सुंदरता बनी श्राप। होता है ना, किसी को भगवान अगर ज़्यादा सुंदर, हद से ज़्यादा कुछ दे दें तो उसके लिए वही श्राप हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ था, एक गौरा नाम की औरत थी जो कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी ना कि उसका जितना भी बखान कर दीजिए ना वो कम ही हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ कमी भगवान निकाल ही देते हैं। अगर सुंदरता दिए हैं तो ज़रूर कुछ कमी होगा। तो ऐसे इंसान धरती पर कोई नहीं है जिनके अंदर कोई कमियां ना हो, कुछ एक ना एक कमी तो ज़रूर देते हैं। अगर सर्वगुण संपन्न दे देंगे तो वो इंसान धरती पर रहने लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसका घमंड सातवें आसमान पर रहेगा। होता है कि नहीं? तो इसीलिए कुछ ना कुछ कमी भगवान देकर ही दुनिया में लोगों को भेजते हैं। तो उसके में एक क्या कमी थी कि वो ना बस पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन हाँ, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उससे कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि उसके 2 बच्चे थे, उसके हस्बैंड थे, बहुत ही अच्छे से अपना जीवन जी रही थी। और उसके हस्बैंड भी इतने भी रिच नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोग अपना हंसी खुशी रह रहे थे, जितना कमाते थे उतना खाते थे और मतलब अपना लाइफ अच्छे से जी रहे थे बस। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकती है, तो खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकती है ना, तो ज़्यादा दिन नहीं टिकती है। तो ऐसे ही गौरा के लाइफ में भी ऐसे ही कुछ ऐसा मोड़ आया जो कि गौरा को मतलब एकदम झकझोर के हिला करके रख दिया। तो गौरा क्या हुआ ना कि गौरा के हस्बैंड का ना एक दिन तबीयत ख़राब हो गया, और तबीयत ख़राब होने की वजह से गौरा की हालत बहुत ही ख़राब हो गई, क्योंकि गौरा तो पढ़ी लिखी थी नहीं कि बाहर जा कर के कुछ काम करेगी। और जितना उसके हस्बैंड कमा करके इकट्ठा किए थे वो सारी उनके दवाइयों में, उनके तबीयत ख़राब मतलब जो भी दवाइयाँ था वो सब में ही ख़त्म हो गया। उसके बाद उनके घर में क्या हुआ ना कि इस तरह से मतलब मातम छाया ना कि उनके हस्बैंड भी मतलब नहीं रहे, हस्बैंड भी उसके दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद जो भी बचा कुचा था उससे मतलब दोनों बच्चों को पाल रही थी, और क्योंकि उसके हस्बैंड के दवा में ही इतना पैसा खर्चा हो गया कि उसके पास पैसा ही नहीं था। बट जो भी घर में था 1-2 दिन के लिए उन्होंने अपने पेट पालने के लिए जो भी मतलब था, खाना वाना भी जब ख़त्म होने लगा, तो एक माँ तो माँ ही होती है ना, खुद भूखी रह लेगी लेकिन बच्चों लोग को भूखी रहने देगी? नहीं देगी। तो इसीलिए अब गौरा फिर वो काम के तलाश में बाहर निकल गई। लेकिन वो काम करेगी तो क्या करेगी, क्योंकि उसे तो मतलब पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, कुछ जानती भी नहीं थी, मतलब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर भी उसने मतलब हिम्मत करके वो बाहर आई और काम के तलाश में इधर उधर भटकने लगी। जैसे ही एक किराने की दुकान मिला तो उस पे चली गई वो, और बोली कि मुझे ना काम चाहिए। तो किराने के दुकान वाला उसकी सुंदरता देख करके ना मतलब एकदम ऐसे होता है ना कि पहली बार जैसे देख रहा है तो वो एकदम शौक हो गया और उसे देखते ही रह गया। फिर उसने कहा ठीक है आप क्या काम कर सकते हो, तो वो पहले ही बता दी कि देखिए मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे आप यहाँ पर झाड़ू लगाने का काम भी दे सकते हैं, या फिर आप साफ़ सफाई का जो भी आप काम हो वो सब दे दीजिए, जो कि पढ़ने लिखने वाला काम मुझे नहीं आता है। तो किराने के दुकान वाला का मतलब आंखें चमक गई, क्योंकि वो ना गंदी नीयत से देखने लगा, क्योंकि होता है ना कि अब सुंदर देख करके लोग फिसल भी जाते हैं। तो किराने वाला फिर दुकानदार ने उसको काम पर रख लिया। दुकानदार के काम पर रखने से गौरा का थोड़ा मतलब अच्छा लगा कि चलो हमें कोई तो काम मिला, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ फिर भी मुझे ये काम मिला और इसे मैं मन लगा करके करूँगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करिएगा, मैं वीडियो दोबारा बना दूँगी दूसरा।